सुहाना। आज एक बहुत ही प्यारा कहानी आप लोग सुने। एक दूध बेचने वाली बहुत ही गरीब और वृद्ध महिला थी। वो बड़ी मुश्किल से दूध थोड़ा लेकर के 2-3 घरों में देती थी और एक मंदिर में भी वो देती थी। सबसे पहले वो मंदिर में देती थी भोग लगाने के लिए कान्हा जी के। उसके बाद अपने और ग्राहक लोग को देती थी और उनके पास दूध बहुत थोड़ा रहता था। तो जब जाती थी तो रास्ते में एक छोटी नदी पड़ती थी। वो नदी से वो दूध में थोड़ा जल मिला लेती थी जिससे दूध थोड़ा ज्यादा हो जाए, जिनसे उनका घर का खर्चा निकल जाए। इसी तरह वो उनका ये रोज का काम था। एक दिन वो दूध में जल मिला रही थी तो उस दूध में एक छोटी सी मछली आ गई, बहुत छोटी मछली। और वो संजोग ऐसा देखो कि पंडित जी के जो मंदिर में दूध देने लगी भोग लगाने के लिए, उसमें एक वो मछली चली गई और पंडित जी का भी नजर नहीं आया। चूंकि बहुत छोटी मछली थी तो वो भोग लगा दिए कान्हा को। अगले दिन जब वो भोग लगाने के बाद वो निकालते हैं तो देख रहे हैं कि उसमें एक मछली है। वो गुस्सा से पंडित जी लाल पीला हो गए। अगले दिन जब दूध वाली जाती है मंदिर में दूध देने के लिए कान्हा के भोग के लिए, पंडित जी बहुत गुस्सा होंगे इसके बीच पास और ये मछली की बात बोल के बहुत खरी खोटी सुनाए। और ये ग्वालन जो है रोती रोती वापस घर चली आई। अगले दिन वो घर में आकर के वो खूब भगवान से माफी मांगती है, रोती है, माफ कर दो भगवान, माफ कर दो। और अगले दिन पंडित जी कोई दूसरे दूध वाले से दूध लेकर के वो भोग लगाने लगे, लेकिन कान्हा भोग नहीं लगे उनका स्वीकार किए। और रात में वो पंडित को स्वप्न दिए कि वो ग्वालिन का ही दूध से मैं भोग लगाऊंगा, आप क्यों उसको लौटा दिए। कितने प्रेम से भावना से वो मेरे को दूध देती थी, मैं बड़े प्रेम से वो दूध को पीता था। ये सुन करके सुबह सुबह वो ग्वालिन से आकर के बहुत माफी मांगते हैं और कहते हैं कि अगले दिन से तुम जरूर दूध दो, तुम्हारा ही दूध से नन्हा गोपाल भोग लगाएंगे। अब इधर देखो ग्वालिन के साथ क्या होता है। ग्वालिन बहुत रोती है, बहुत रोती है। कान्हा तो मेरे दूध से भोग नहीं लगा, गलती से मैं उसमें मछली चली गई थी और हम अपने घर की परवरिश करने के लिए, खर्चा चलाने के लिए थोड़ा पानी मिला देती थी। वो खूब रो रही थी, आत्मग्लानि से परेशान हो गई थी। अभी उसी में देखो क्या होता है। एक छोटा नन्हा सा बच्चा सांवला सुलौना आकर के बोलता है, अम्मा मुझे दूध दे, अम्मा मुझे दूध दे, भूख लगी है। तुम रोज दूध देने आती थी, आज तुम दूध देने नहीं आई हो। ये बोले, मैं तो किसी बच्चे के घर में दूध नहीं देने गई है कभी, तुम्हारे घर तो मैं कभी दूध नहीं दी हूँ। कन्हैया बोलते कि नहीं, तुम देती थी और तुम्हारा ही दूध मैं रोज पीता था, आज आपने दूध नहीं दिया करके वो दूध मांग के पी के वो बच्चा चला गया। फिर ये ग्वालिन सोची चलो बच्चा है मांग रहा है दे देते हैं। वो दे दी एक गिलास दूध और पी करके चले गए। अब पंडित जी अगले दिन से पंडित जी की माफी मांगने के कारण ये फिर दूध जाकर के रोज देने लगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भगवान है ना सिर्फ भावना की भूखे हैं, वो सिर्फ आपके अंदर की भाव देखते हैं। आप किस भाव से उनको बुला रहे हो, पुकार रहे हो। वो ताम झाम नहीं देखते हैं, ये ज्यादा ढकोसला नहीं देखते हैं कि मेरे लिए 1 घंटा टाइम निकालो घर गृहस्थी को डिस्टर्ब करके। नहीं, घर गृहस्थी में रह के ही अंदर से समर्पित हो जाओ कान्हा में। अब देखो तुम्हारी गाड़ी कैसे चल रही है, जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी, कितनी खुशहाल हो जाएगी और आप ऐसे इसी तरह से हंसी खुशी पूरी जीवन अपना चलते चल जाएगी। आप देखो ये कहानी से मुझे ये सबक मिलता है कि मुझे भावना से अंदर की से ही कृष्ण को प्यार करना चाहिए। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए जिससे मुझे ज्ञान हो। और मैं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं अपने मन की भाव और ये आप लोगों तक सुनाती हूँ। कान्हा की भक्ति बहुत प्रचार कीजिए और आपका मन करे तो अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर कीजिए ताकि आप एक मनसा सेवा कर देंगी। अगर ये शेयर करती हैं तो ये मनसा सेवा हुआ। मुझे कोई लाइक कोई अगर और लालच से मैं नहीं बनाती हूँ और लाइक करने आपको कहती हूँ।
जय श्री कान्हा, जय श्री कान्हा।